विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपदों की चर्चा करते हुए हमने बताया था कि उस वक्त के महाजनपदों में कुछ महाजनपद राजतंत्र शासन प्रणाली पर आधारित थे और कुछ महाजनपद गणतंत्र शासन प्रणाली पर आधारित, यानी ये गणराज्य थे। लेकिन कुछ समय बाद इन गणराज्यों का पतन हो गया। तो इन गणराज्यों के पतन के क्या कारण थे, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के गणराज्य अधिक समय तक नहीं टिक सके। शीघ्र ही उन्हें राजतंत्रों की साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी लिप्सा का शिकार होना पड़ा। वैसे भी गणराज्यों और राजतंत्रवादी व्यवस्था वाले राज्यों के बीच हमेशा संघर्ष चला करता था। विशेषकर मगध, वज्जी, कौशल, शाक्य आदि के राजतंत्रों में आपस में तनातनी चला करती थी। लिच्छवियों का गणराज्य इस काल का अत्यंत ही वैभवशाली एवं धन संपन्न राज्य था। इसलिए भी मगध के साम्राज्य लोलुप सम्राटों की उस पर निगाह थी। लिच्छवियों का राज्य मगध के पड़ोस में भी था। यह भी एक प्रमुख कारण था। वैसे भी गणराज्यों की अपनी आंतरिक कमजोरियां थी। यह आंतरिक कमजोरियां ही उनके पतन का कारण बनी। गणतंत्रों के शत्रुओं ने उनकी कमजोरियों का लाभ उठाने का भरपूर प्रयत्न किया। उनके पतन के कारणों को हम इस तरह से देख सकते हैं। पहला, गणराज्यों में आपसी एकता का अभाव था। उनमें आपसी ईर्ष्या द्वेष रहता था। दूसरा, संथागारों के प्रतिनिधि सदस्यों में भी आपसी दलबंदी थी। उनमें परस्पर सहयोग और विश्वास की कमी थी। वे भी आपसी ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित थे। तीसरा, गुटबंदी के कारण बहुत से विभिन्न दलों के नेता गणराज्य के हितों को भूल जाते थे। वे अपने दलों के हित साधन के चक्कर में राष्ट्रीय हितों को भी नुकसान पहुंचाने में नहीं हिचकते थे। गणराज्य के कुछ नागरिक साधारण एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए देशद्रोह तक कर देते थे। वे शत्रु से पैसा, धन, संपत्ति लेकर उन्हें गणराज्य के गुप्त भेद देने में भी नहीं हिचकते थे। पांचवा, मगध जैसे शक्तिशाली शत्रु देशों ने उनमें फूट डालने का हमेशा प्रयत्न किया। उस चाल में वे सफल भी हुए। चाणक्य ने भी गणराज्यों को जीतने के लिए फूट डालने की कोशिश की। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि मगध नरेश अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से वैशाली के लिच्छवियों की सफलता के कारण पूछे थे और फिर उसने उनमें फूट डलवाकर उन्हें पराजित किया था। मगध जैसे राज्य राजतंत्रात्मक शासन पद्धति के कारण अधिक शक्तिशाली बन गए। राजतंत्रात्मक पद्धति में शीघ्र निर्णय लिया जा सकता था, परंतु गणतंत्रात्मक शासन पद्धति में प्रत्येक विषय पर पहले काफ़ी बहस होती थी और उसके बाद निर्णय लिया जाता था। इससे शत्रु पक्ष को अपनी योजना में परिवर्तन अथवा संशोधन करने का अवसर मिल जाता था। सातवां, गोपनीयता गणराज्यों के लिए संभव नहीं थी। कोई भी गोपनीय निर्णय अधिक समय तक गोपनीय नहीं रह पाता था और शत्रु इससे लाभ उठा लेते थे। आठवां, मगध ने वज्जी संघ तथा अन्य गणराज्यों में अपने गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था और आक्रमण करने से पूर्व सभी महत्वपूर्ण सामरिक तथ्य एकत्र कर लिए जाते थे। इन सभी कारणों के सामूहिक परिणाम स्वरूप गणराज्यों का पतन हुआ। इनमें से कुछ के पतन के लिए यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण भी उत्तरदायी था। सीमांत प्रांत के गणराज्यों ने यूनानी सेना से जबरदस्त टक्कर ली। इस भीषण संघर्ष ने
उनकी सैनिक शक्ति को इतना कमज़ोर बना दिया कि जब चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया तो वे बड़ी आसानी से अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। इस युग की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया। तो ये थे उस समय के गणराज्यों के पतन के कारण। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेगालिथों की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।